हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी शुरू शुरू होती है एक बहुत ही धनी सेठ से। ये जो सेठ थे ये इनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, बहुत मकान, ज़मीन, जायदाद था और ये अपनी ज़मीन जायदाद को और बढ़ाना चाहते थे। वो ये दुनिया के सबसे धनी सेठ बनना चाहते थे। तो ये सारी ही चीज़ें करते थे, यानी कि अच्छाई से, बुराई से, जैसे भी मौका मिलता था ये धन कमाने का या प्रॉफ़िट कमाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे। एक बार की बात है कि इन सेठ जी को, जिनका नाम था रामनाथ जी को, मालूम पड़ा कि पास ही के एक कबीला है, थोड़े दूर जाकर एक कबीला है शहर से बाहर, और वहाँ पे उस कबीले के सरदार के पास बहुत सारी ज़मीन है जो कि कौड़ियों के भाव वो बेचना चाहता है। ये सुनकर सेठ जी के मन में लालच आ गया और उनके मन में एक और बात आई कि कबीले के लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं, तो उन्हें तो आराम से ठग लेना या उन्हें कम पैसे में ज़्यादा ज़मीन ले लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और ये सोचते हुए सेठ जी ने सुबह ही निकल जाने की सोची। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि कल सुबह मैं निकल जाऊंगा और मैं एक दिन रुक कर आऊँगा। ज़मीन, बहुत बड़ी ज़मीन का सौदा करने जा रहा हूँ और सुनने में आया है कि उस कबीले के पास जो ज़मीन है वो सोना उगलती है, तो बहुत बड़ा सौदा है और मैं आ जाऊँगा। सेठ की पत्नी, जो बहुत ही दयालु और संतोषी थी, वो हमेशा सेठ जी से कहती थी कि सेठ जी, क्यों आपको इतनी ज़्यादा संपत्ति चाहिए। इंसान को खाने के लिए दो रोटियां ही चाहिए होती है, रहने के लिए घर चाहिए होता है। हमारे पास ईश्वर का दिया सब है, आप क्यों इतनी ज़्यादा पैसे की भूख हमेशा अपने अंदर रखते हो, क्यों हमेशा आपको और पैसा इसकी हाय लगी रहती है। पर सेठ जी अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानते थे। तो जैसा कि सेठ जी ने कहा था, पत्नी ने सुबह उठते ही उनके लिए नाश्ता रेडी कर लिया, रास्ते के लिए पराठे सेक दिए और टिफ़िन भी पैक कर दिया रास्ते के लिए, और सुबह ही घोड़े पर सवार होकर सेठ जी उस तरफ निकल पड़े जहाँ वो कबीला था। और चलते 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 कुछ ही घंटों में सेठ जी उस कबीले के सरदार के पास पहुँच गए। और वहाँ जब कबीले के सरदार के पास पहुँचे तो सेठ जी ने कहा कि मैंने सुना है कि आप यहाँ की कबीले की ज़मीन बेचना चाहते हैं, तो आप मुझे ज़मीन दिखा दीजिए, मैं उसको ख़रीदने के लिए तत्पर हूँ। तो आप इसके क्या मोल लेंगे बताइए, मैं वो मोल देना चाहता हूँ। तो कबीले के सरदार ने कहा कि अ, मुझे इस ज़मीन का मोल सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। और 100 स्वर्ण मुद्राएं कितने ज़मीन के बदले, सेठ जी ने जब जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि आप अभी से अभी सुबह के 10 बजे हैं, या तो आप अभी आज हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए, आज रुकिए, और कल सुबह 4 बजे जब सूरज की पहली किरण निकलेगी तब आप भागना शुरू कीजिए, और भागते भागते आप जितनी ज़मीन कवर कर लेंगे और शाम को सूरज ढलने तक आप जितनी ज़मीन का चक्कर लगा के वापस इस कबीले के मेरे घर तक लौट आएंगे, वो सारी ज़मीन आपकी होगी, और सिर्फ 100 सोने की मोहरों में। सेठ जी की आंखों में तो चमक आ गई। उन्होंने कहा, इतनी सस्ती और कौड़ियों के दाम ज़मीन तो कभी भी नहीं मिली। और वो बड़े एक्साइटेड थे कि दूसरे दिन सुबह से ही वो दौड़ लगाएंगे और बहुत बड़ा एरिया ज़मीन का भाग कर घेरे में ले लेंगे ताकि वो सारी ज़मीन उनकी होगी। और दूसरे दिन इस सब को सोचते हुए सेठ जी को नींद भी नहीं आई, और दूसरे दिन एग्जैक्ट 4 बजे वो तैयार होकर और सेठानी के दिए हुए पराठों की पोटली अपने पास रखकर तैयार थे दौड़ने के लिए। कबीले के सरदार ने कहा कि सेठ जी, अब यहाँ से आपकी दौड़ शुरू होती है और सूर्यास्त होने से पहले आपको यहीं पर लौट कर आना है। जितना घेरा आप लगा लोगे वो पूरी ज़मीन आपकी होगी, और 100 स्वर्ण मुद्राओं में। सेठ जी ने कहा, मुझ मैं इसके लिए तैयार हूँ। और जैसे ही सूरज की पहली किरण उगी, सेठ जी ने भागना शुरू कर दिया। भागते भागते जब वो थोड़ी आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि बहुत ही फर्टाइल लैंड थी जिस पर कि फलों के बागान लगे हुए थे और वो पेड़ फलों से लद रहे थे। सेठ जी ने सोचा कि मैं इस बागान को अपने के घेरे में ले लेता हूँ, तो ये बागान तो मुझे न जाने कितना प्रॉफिट देंगे। और उन्होंने उस पूरे बागान का चक्कर लगा दिया, और वो बागान काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए थे। तो चक्कर लगाते लगाते
सेठ जी थक गए, उन्हें प्यास लग रही थी। लेकिन सेठ जी ने कहा कि जितनी देर में मैं पानी पीऊँगा उतनी देर में तो न जाने मैं कितना और भाग लूँगा और ज़मीन मुझे मिल जाएगी। तो उन्होंने पानी भी नहीं पिया, वो भागते रहे, भागते रहे। फिर उन्होंने देखा कि उस एरिया में एक नदी भी थी। उन्होंने कहा कि ये नदी तो अगर मुझे मिल जाती है तो ये खेतों को पानी की व्यवस्था हो जाएगी। मुझे पानी के लिए कहीं भी कुछ जाना नहीं पड़ेगा, कोई बावड़ी कुआँ नहीं खुदवाना पड़ेगा, इसमें हज़ारों रुपए खर्च हो जाते हैं। मैं इस बड़ी सी नदी का भी चक्कर लगा लेता हूँ। सेठ जी प्यासे थे, पर इस लालच में कि पानी पीने में वो जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतने में तो ये नदी का न जाने कितने पैर वो भाग लेंगे और वो ज़मीन उन्हें मिल जाएगी। और उन्होंने इस पूरी नदी का भी एक चक्कर लगाकर नदी को अपने घेरे में ले लिया। एक कबीलाई घोड़े पर लगातार सेठ जी के साथ था, ताकि वो इसका रिकॉर्ड रख पाए कि कौन कौन सी चीज़ का सेठ जी ने घेरा लगा लिया है। अब नदी का घेरा बहुत बड़ा था, सेठ जी प्यास से व्याकुल थे और उन्हें भूख भी लग गई थी। उन्हें लग रहा था किसी पेड़ के नीचे बैठें और थोड़ा सा खाना खाएं, थोड़ा सा पानी पिएं, एक आध घंटे आराम करें। पर सेठ जी ने कहा कि 1 घंटा आराम, 1 घंटे में तो न जाने कितनी उपजाऊ ज़मीन उनके कब्ज़े में आ जाएगी। तो उन्होंने न पानी पीने में टाइम वेस्ट किया, न बैठने में, न खाना खाने में। वो भागते रहे, भागते रहे। आगे जब चले तो उन्हें बहुत ही फर्टाइल खेत मिले। उन्होंने कहा ये तो इतने बड़े खेत हैं, ये तो सोना उगलने वाले खेत हैं, इन्हें मैं अपने कब्ज़े में ले लेता हूँ। और कहते वो खेतों का चक्कर लगाने लग गए। और ये चक्कर लगाते लगाते सिर के ऊपर सूरज आ गया था और वो कबीले के सरदार से बहुत दूर चले गए थे। अब सेठ जी मन में सोच रहे थे कि क्यों ना अब मैं वापस लौट चलूं। पर सेठ जी ने कहा कि अरे आगे तो देखो कितनी प्यारा पोखर है और पोखर के चारों तरफ इतने बड़े बड़े नारियल के पेड़ उगे हुए हैं। ये पोखर और मैं अपने कब्जे में ले लेता हूँ। ये बड़ा सा तालाब मेरे पास आएगा तो पानी की व्यवस्था हो जाएगी। इसके चारों तरफ जो नारियल का और सुपारी का जंगल है वो भी मेरे कब्जे में आ जाएगा और सुपारी नारियल को बेचकर तो मैं न जाने कितना प्रॉफिट कमा लूँगा। और सेठ जी उस थके हारे, उनके पैर नहीं उठ रहे थे, पर उस पोखर का चक्कर लगाने लगे। करते करते शाम के 3 बज गए। अब सेठ जी ने सोचा कि अब तो बहुत देर हो गई है, अब मुझे लौट चलना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं और कभी भी सूरज ढल जाएगा। 5 होते होते तो सूरज ढल जाएगा। अब सेठ जी ने वापस लौटने की ठानी। सुबह से न पानी पिया था, न खाना खाया था, लगातार दौड़े जा रहे थे। सेठ जी थक चुके थे, थक कर चूर हो गए थे। उनका शरीर उन्हें बार बार कह रहा था कि सेठ जी कहीं रुक जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो। पर सेठ जी के लालच ने उन्हें रुकने नहीं दिया। वो दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते 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 शाम के 5 बज गए और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा। सूरज भी अब ढलने लगा। कबीला अभी भी काफ़ी दूर था और करते करते सेठ जी अपनी सारी जान को जुटाते हुए, अपनी सारी शक्ति को जुटाते हुए कबीले की तरफ दौड़ रहे थे। उनसे पैर उठ नहीं रहा था, उनका शरीर थकान से, भूख और प्यास से बिल्कुल चूर हो चुका था, उनका अंग अंग थकान से चूर हो चुका था। कबीला सामने ही था, सूरज की आखिरी किरण ढलने ही वाली थी और सिर्फ 5 हाथ दूर, सिर्फ कबीले से 5 हाथ दूर सेठ जी रह गए थे। और वहाँ आकर वो निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़े और सुबह से भूख प्यास भागते हुए धूप में वहीं पे सेठ जी के प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि सेठ जी का अंत हो गया, सेठ जी की जान निकल गई। और कबीले के सरदार ने कहा कि सेठ जी आपने इतना लालच क्यों किया, आप इस कबीले से सिर्फ 5 हाथ दूर थे। और ये सच्चाई है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपना जीवन जीने के लिए सिर्फ 5 हाथ ज़मीन चाहिए। मरने के बाद भी अगर उसे गाड़ा जाए या जलाया जाए तब भी उसे सिर्फ 5 हाथ ज़मीन चाहिए। और इंसान पूरी ज़िंदगी लालच के पीछे भागता रहता है। और आज देखिए आपके लालच की वजह से आज आप अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाओगे, सिर्फ 5 हाथ ज़मीन के अलावा। और वहीं से फिर सेठ जी के घर इन्फॉर्मेशन भिजवा दी गई कि सेठ जी का अंत हो गया है। और जब सिठानी को ये सारी बातें मालूम पड़ी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। वो मन ही मन कहने लगी, सेठ जी मैं आपको कितना समझाती थी कि संतोष में परम सुख है। हमेशा जब तक आपके मन में संतोष नहीं, आप दुनिया के सबसे गरीब इंसान हो, क्योंकि आपके पास कितनी भी अपार संपत्ति क्यों ना हो, आप कभी खुश नहीं रहोगे। और देखिए आपके लालच ने आज आपकी जान ले ली। और कहते हुए सेठानी विलाप करने लगी। लेकिन अब इस विलाप का कोई नतीजा नहीं था, क्योंकि सेठ जी तो दुनिया से जा चुके थे। और कबीले के सरदार ने कबीले के सभी लोगों को साक्षात
ये दिखाया कि किस तरह से लालच इंसान का अंत कर देता है। और कबीले के सभी लोगों ने सबक सीखा कि उन्हें कभी भी लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच आपकी कब्र को खोदने का ही एक सामान है। तो इसी तरह से हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। उम्मीद है ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी, और इस स्टोरी में हमने ये सीखा कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। संतोष इसका अर्थ ये नहीं कि आपकी लाइफ में एम्बिशंस ना हो, आप आगे बढ़ने की ना सोचो। हमें आगे बढ़ने की भी सोचना है, लेकिन हमारे अंदर साथ ही साथ एक संतोष भी होना चाहिए। हमें अपनी विक्ट्री, अपने अचीवमेंट से खुश भी होना है। हर वक्त उसे कम है नहीं, ऐसा नहीं मानना है। आगे भी बढ़ना है, लेकिन संतोष भी रखना है। तो यही था आज का लेसन। होपफुली ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना न भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।